हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगोरा चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है ई कॉमर्स फंडामेंटल्स, उस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने ब्रांड को किस तरह से क्रिएट करते हैं और क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसके अलावा यहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक वाइज भी चेक कर सकते हैं, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये इस प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको Amazon पर कुछ ब्रांड्स दिखा देती हूँ। जैसे ये क्लोथिंग का एक ब्रांड है गो सिरिकी। इसी तरह से ये एक वॉल हुक है जिसका ब्रांड है जियाल्टो। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टैब्स मैंने ओपन कर रखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड सप्लायर्स ने अपने बना रखे हैं जिसमें वो पर्टिकुलरली सेल कर रहे हैं। ये ब्रांड भी पहले इतना फेमस नहीं था, लेकिन अभी एक सेल्फ ब्रांड बन चुका है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं और इसका एक खुद का ब्रांड स्टोर सब कुछ इसने क्रिएट कर रखा है। तो आप भी किस तरह से ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। पिलग्रिम ये आज के टाइम में बहुत जाना माना ब्रांड बन चुका है, बट इसके पीछे इन सप्लायर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब हम टॉपिक पर चलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका खुद का ऑन ब्रांड है उसे आप किस तरह से लेबलिंग करते हैं, उसके क्या बेनिफिट है, किस तरह से आपको क्रिएट करना है। प्राइवेट लेवल ब्रांड, इसका सिंपल मतलब है आपका खुद का ब्रांड होता है जो आपके प्राइवेट लेवल ब्रांड नेम से जाना जाता है और इसके जो प्रोडक्ट है वो सोर्स भी आपके थ्रू किए जाते हैं और सेल भी आपके थ्रू किए जाते हैं विद योर यूनिक ब्रांड नेम एंड लोगो। आप जो भी अपना ब्रांड नेम क्रिएट कर रहे हैं उसका एक ब्रांड नेम, यूनिक ब्रांड नेम रखना और उसका एक लोगो भी क्रिएट करना, जिससे कस्टमर को ये पता चल जाए कि वो कोई भी चीप प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा है। अब इसे आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट टू रिसर्च टारगेटेड मार्केट। अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं, आपको नहीं पता कि मुझे किस कैटेगरी में सेल करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले मार्केट को रिसर्च करना होगा। ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जो भी आप ब्रांड नेम रखना चाहता है उसका एक कोई आइडेंटिटी बनानी होगी जिसमें उसका नाम हो सकता है, उसका स्लोगन हो सकता है, कोई टैगलाइन हो सकती है। उसके थ्रू आपको अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को बिल्ड करना होता है। देन सोर्स प्रोडक्ट, जब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, इट मीन्स आपने प्रोडक्ट एनालाइज कर लिया, आपने अपने ब्रांड का नाम, लोगो सब फाइनल कर लिया। देन आप जो भी प्रोडक्ट्स को आपने फाइनलाइज किया है आप उसे किस तरह से सोर्स कर सकते हैं वो आपको मैनेज करना होता है और वो भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। देन कस्टमाइज योर पैकेजिंग, आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी कस्टमाइज पैकेजिंग होनी चाहिए। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फूड कैटेगरी में अगर हम डोमिनोज भी जाते हैं तो डोमिनोज की अपना जिसकी पैकेजिंग है उस पर पूरा कंप्लीट प्रिंटेड रहता है। अगर कोई भी कस्टमर पैकेजिंग देखता है तो पैकेजिंग देखते ही उसके मन में ये फीलिंग आ जाती है, अगर ब्रांड ने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर इतना इन्वेस्ट किया तो उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी पर कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो ये आपको इस तरह से एक ब्रांड का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको क्रिएट करना होता है। देन इसके बाद इसके एडवांटेजेस, ब्रांड कंट्रोल। आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट्स मैंने जो एग्जांपल के लिए गो सिरी की, इसके अगर आप प्रोडक्ट की इमेजेस देखेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो इन सब पर ओवरऑल कंट्रोल ब्रांड का होता है। मतलब अगर आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना तो आपको उसकी क्वालिटी पर, उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर, प्राइसिंग पर, सब पर आपका फुल कंट्रोल होगा। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मैपिंग वाले सेक्शन में, अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो कंट्रोल है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने ब्रांड नेम से सेल कर रहे हैं तो आपका फुल कंट्रोल होता है ओवर योर प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांडिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपके जो खुद के प्रोडक्ट होते हैं इसमें आपका हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है अगर हम कंपेयर करें रीसेलिंग प्रोडक्ट्स में। एज अ सप्लायर अगर आप किसी ब्रांड का या किसी दूसरे पर्सन के लिए अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। आपका ये खुद का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पर ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप इसका प्राइस और इसका मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं कि आप उनके प्राइसिंग और मार्जिन को आप खुद से सेट कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं, अगर आप प्री सेलिंग करते हैं तो ये
प्रोडक्ट 261 का है, अगर मैं इसे रीसेल करूंगी किसी कस्टमर को तो मैं इसमें कितना मार्जिन ऐड कर सकती हूँ? 50 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज, इससे ज्यादा तो मैं मार्जिन ऐड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कस्टमर को भी पता होता है कि कोई भी प्रोडक्ट पर्टिकुलर मार्केट प्राइस में किस रेंज में सेल हो रहा है। इसलिए आपका जो है प्रॉफिट पर फुल कंट्रोल होता है और आपके पास हायर प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, इसका सिंपल मतलब है, अगर आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रिव्यूज कितने हैं। तो इसमें काफी कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट को बार बार परचेज करते हैं। आप इसे इस बियर्डो के एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसा सेक्शन है, अगर किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट सूट कर गया तो डेफिनेटली उसकी रिपीट परचेज करेगा। जैसे एक और एग्जांपल है पिलग्रिम का, आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट की रेटिंग देखिए और इसे कितने स्टार मिले हुए हैं, आप इसके रिव्यूज भी रीड कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी पर्सन पिलग्रिम का सनस्क्रीन को परचेज करा और उसे वो क्रीम सूट हो रही है तो ऑब्वियसली बात है वो इस क्रीम को नेक्स्ट टाइम फिर से परचेज करेगा। फिर इसका नेक्स्ट बेनिफिट है मार्केट डिफरेंशिएट, यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन। आप अपने जो भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं आप उसका एक यूनिक डिजाइन फाइनलाइज करते हैं और वही यूनिक डिजाइन क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है आपके कॉम्पिटिटर से, और आप पूरे मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। अगर मैं बात करूं इस ड्रेस की तो आप देख सकते हैं इसका एक यूनिक डिजाइन है, इसका नेक डिजाइन डिफरेंट है, फैब्रिक है, इस पर जो प्रिंट है वो सब कुछ यूनिक है। तो इससे क्या आपके प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस आती है। देन नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसका प्राइसिंग एडजस्ट कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। अगर जैसे पिलग्रिम की सनस्क्रीन है, अगर सनस्क्रीन में कुछ भी चेंजेस होते हैं, लाइक अगर कस्टमर की कोई स्पेसिफिक डिमांड बढ़ती है आने वाले टाइम में तो अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकती है, वो जब चाहे अपनी इस ओवरऑल पैकेजिंग को भी कस्टमाइज कर सकती है, इसकी ओवरऑल लुक को, डिजाइन को चेंज कर सकती है। तो ये यहाँ का जो पैकेजिंग है मैं उसकी बात कर रही हूँ, आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड और अकॉर्डिंग टू योर मार्केट। तो अपने खुद के ब्रांड को सेल करने में आपको ये बेनिफिट मिलता है। देन नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, अलाउइंग योर प्रोडक्ट टू एक्सपेंड योर प्रोडक्ट लाइन एंड टारगेट न्यू मार्केट एज योर बिजनेस ग्रो। अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट लाइन को और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम पिलग्रिम की ही बात करें, मैं आपको इसका स्टोर पेज भी ओपन करके दिखाती हूँ, तो ये सिर्फ किसी एक सनस्क्रीन में डील नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके पास हेयर केयर के भी सेक्शन है, फेस केयर है, लिप केयर का सेक्शन अलग है, स्किन केयर का सेक्शन अलग है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आप उसकी प्रोडक्ट लाइन को और इंक्रीज कर सकते हैं और आप मार्केट को और ज्यादा टारगेट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सपोज आप एडिडास के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो आप एडिडास के अगर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो आप एडिडास के नाम पर कोई हेयर ऑयल को सेल नहीं कर सकते। तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं अगर आप ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। बट अगर आप खुद के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपके पास उसका फुल ब्रांड कंट्रोल है, प्रॉफिट मार्जिन आप उसके सेट कर सकते हैं, आप अपना कस्टमर बेस बिल्ड कर रहे हैं, आप मार्केट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहे उसका प्राइसिंग को, प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड नेम से कोई न्यू कैटेगरी में भी सेल कर सकते हैं। ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। बट अगर आप अपने ब्रांड नेम से सेल कर रहे हैं तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट से सिंपल मतलब है कि आपको पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होगा, उसकी ब्रांडिंग पर खर्च करना होगा, उसकी मार्केटिंग पर खर्च करना होगा। अगर हम बात करें मार्केटिंग की तो आप देख सकते हैं कि पिलग्रिम ने किस तरह से यामी गौतम को हायर करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है, और आज इसका जो एड है वो आप फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम सब पर आपको विजिबल होता है, तो वो उसकी मार्केटिंग पर स्पेंड कर रहे हैं। तो क्या है, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी होती है इसमें। देन सेकंड है ब्रांड बिल्डिंग, आपको आपका ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, इवन आपको जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है वो भी फेस करना पड़ सकता है और जिसमें काफी टाइम जाता है। ऐसा नहीं है कि पिलग्रिम का जो ब्रांड है वो रातों रात फेमस हो गया था, उसने भी काफी मार्केट में स्ट्रगल किया है, उसके बाद ही उसे एक ब्रांड आइडेंटिटी मिली है। देन है क्वालिटी कंट्रोल, अब आप जहां से भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी इंश्योर करना भी समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है सप्लायर्स के लिए कि वो किस तरह से उसके अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करें। देन नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर जैसे हम बात करें पिलग्रिम की, आप देख सकते हैं इसके पास कितने सारे
कैटेगरीज में ये डील कर रहा है। तो इन सब की इन्वेंट्री मैनेज करना कोई इजी टास्क नहीं होता, क्योंकि आपको हर चीज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, इतना मनी आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है मार्केट कंपटीशन। अगर हम प्राइवेट लेवल ब्रांड की बात करें तो कोई भी न्यू ब्रांड होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कस्टमर बेस ही उसका नहीं होता, कस्टमर का ट्रस्ट ही जनरेट करना, क्रिएट करना, वो भी बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट लेवल, अब आपने कोई अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड स्टार्ट किया और कोई दूसरा सप्लायर है जिसने भी अपना ब्रांड स्टेब्लिश किया है, तो उस टाइम पे प्राइवेट लेवल सेलर्स में भी मार्केट के अंदर एक कंपटीशन रन हो जाता है। देन लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लीगल कॉम्प्लायंसेस। इस पॉइंट को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये बियर्डो का हेयर ऑयल और पिलग्रिम की कैटेगरी है, क्योंकि ये लोग जो डील कर रहे हैं ये ऐसे सेक्शन में डील कर रहे हैं जिसके प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स को इफेक्ट करते हैं। अगर आप पिलग्रिम का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है और आपको बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो ये सब कस्टमर को ना हो तो उसके लिए कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप ये भी हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं तो इसके लिए भी सेफ्टी गाइडलाइंस होती है, तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। इसके अलावा कि आपके ब्रांड नेम से कोई और सेल ना करने लगे तो आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है। बट फिर भी मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर सेल करने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने ब्रांड नेम को भी साइड बाय साइड बिल्ड कीजिए। अगर स्टार्टिंग में आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं तो आप उसके थ्रू भी अपनी सेल्स को, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए और साइड बाय साइड अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड नेम टाइप्स। अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम टाइप्स की तो दो तरह के ब्रांड नेम होते हैं, एक होता है आपका जनरल और दूसरा होता है कैटेगरी स्पेसिफिक। तो जनरल से सिंपल मतलब है कि जैसे अमेजोन का ब्रांड है सोलिमो, उससे अगर आप देखेंगे वो हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट उसके सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो सोलिमो एक जनरल ब्रांड है, क्योंकि उसका जो ब्रांड नेम है उससे ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के लिए। कैटेगरी स्पेसिफिक ब्रांड नेम ये जो है ना कैटेगरी ओरिएंटेड होते हैं, मतलब ये नाम सुनते ही ना कस्टमर के माइंड में आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड तो इस सेक्शन में डील कर रहा है। जैसे आपका हो गया किचन किंग या कोई भी इसी टाइप का कोई प्रोडक्ट जैसे एमडीएच मसाले, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे माइंड में डायरेक्ट ट्रिगर कर रहा है कि ये लोग मसाले में डील कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए आप जो भी ब्रांड नेम क्रिएट करने वाले हैं या बनाने वाले हैं तो उसे एक जनरल ब्रांड नेम ही रखिए, क्योंकि आपके पास इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी जो कैटेगरी है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट डिटेल अबाउट योर प्राइवेट लेवल ब्रांड। अगर स्टिल आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वहां मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।